ओके एक बार एक रिव्यू लेते हैं। इसको वापस किया जाए। ठीक है, एक रिव्यू लेते हैं पूरा। शिट, इट्स नॉट वर्किंग। एक्चुअली पुराने लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। और एनरिचमेंट के मैंने बताए थे 4 प्रोसेस। लेविगेशन, और ग्रेविटी सेपरेशन। नॉट वर्किंग लाइक दिस यार, एक मिनट रुक जाओ। वेट, समथिंग अबाउट इट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो लोग भी आ ही जाएंगे। दस मिनट होगा यार, ये क्या मजाक कर रहा है बैठ के। गाइस देयर सम टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, ये सॉर्ट भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, सो एक मिनट यार, ये कहाँ तक पहुंचा? ये नहीं पहुंच ही नहीं पाएगा ये यहाँ तक। मैं कुछ और पे देखता हूँ। मैं शेयरिंग द स्क्रीन।
एटलीस्ट पेंट तो होगा इसके पास, पेंट है, कम से कम वो ऐप ही चलेगा। खुल जा भाई। तो आई जस्ट कीप सेविंग दिस एज इमेजेस, तुम्हारे लिए इजी पड़ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। व्हाट वी डू, हम लोगों ने और एनरिचमेंट, राइट, हम लोगों ने और एनरिचमेंट पढ़ा था, 4 मेथड पढ़े थे। पहला लेविगेशन था, लेविगेशन बोलो, ग्रेविटी सेपरेशन बोलो, या फिर द नेम आई यूज्ड, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, अच्छा चल, अब तो जर्नल का लिंक कब क्या ही करता मैं, वो चल ही नहीं रहा तो क्या कर सकता था बैठ के। कुछ प्रॉब्लम, पुराने लैपटॉप पे करो ना एक्चुअली, तो भी प्रॉब्लम हो रही है। सो इसका फंडा बहुत सिंपल था, जो डेंसिटी है वो ओर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिससे वॉश कर रहे हो, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैंग। तो गैंग बह जाएगा और ओर रह जाएगा, राइट। यस सर। दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन का फंडा क्या था, और मैग्नेटिक, तो गैंग नॉन नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है। यस सर। तीसरा था फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एक्सक्लूसिव है, कौन से और के लिए, सल्फाइड। सल्फाइड्स। सल्फाइड्स के लिए, सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए है। और इसका फंडा क्या था, वेटिंग और बाय ऑयल एंड वेटिंग गैंग बाय वाटर, राइट। यस सर। ये इसका प्रिंसिपल था। एक्सक्लूसिव सल्फाइड ओर से, सल्फाइड ओर से हाइड्रोफोबिक होते हैं इस चक्कर में, राइट। मेटा 1, ठीक है, क्लियर है ये सब लोगों को। यस सर। ओके, अब दूसरा जो फोर्थ मेथड था वो था केमिकल मेथड या लीचिंग, राइट। इसका प्रिंसिपल क्या था, पहले डिसॉल्व, पहले डिसॉल्व और आउट ऑफ इम्प्योरिटी, फिर फिल्टर, और उसका फाइनली डिस्प्लेस एंड प्रेसिपिटेट। डिस्प्लेस एंड प्रेसिपिटेट प्योर ओर, प्योर ओर तो ना बोलूं, एनरिच्ड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ठीक है। इसमें दो पढ़े थे हम लोगों ने, एक तो बेयर प्रोसेस था, वो किसके लिए था, एलुमिना Al2O3 रिफाइन के लिए था। और दूसरा पढ़ा था मैक आर्थर साइनाइड लीचिंग, ये किसके लिए था, नोबल मेटल्स, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर। यहां तक सब लोग को एक बार पूरा राउंड हो गया तो क्लियर है क्या क्या चीजें थी, यस सर। यस सर। ठीक है।
मैं इसका एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मैं अपलोड कर दूंगा, सॉरी उस पर डाल दूंगा, कनेक्टिव डायरेक्टर ग्रुप में डाल दूंगा तुम लोगों के, और सिंगल स्टार से प्रशांत तेरे को भेज दूंगा, तू सबको फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। इसका जो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है उसी को 10 बार कर लेना, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है आफ्टर एनरिचमेंट वाला, मतलब फाइनली स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग का मतलब होता है मेल्टिंग प्लस रिडक्शन, मेल्टिंग प्लस रिडक्शन ऑफ एनरिच्ड ओर, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तुम लोगों ने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ले के बदमाश सायरा का नाम मंजीत, अली, जहीर, फिरोज, निखिल, सुनो, प्रॉब्लम है, कुत्ता हगेगा आज और पिटेगा, करेक्ट। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद का तरीका है, ठीक है। लिथियम पोटेशियम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें होता क्या बताता हूं। जो ये ऊपर के हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जो ऊपर के हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ये वाले एल्यूमिनियम तक, ये मोस्टली अकर एज ऑक्साइड्स, मोस्टली अगर सेड वाज ऑक्साइड्स, ठीक है। माइनर एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। पढ़े तुमने नाइट्रेट, तुमने दो पढ़े हुए हैं, KNO3 इंडियन सॉल्ट पेटर पी ब्लॉक, राइट, Yes, sir. Yes, sir. और NaNO3 आगे कर सकते, हाँ NaNO3 इंडियन सॉल्ट पेटर, नहीं Chili KNO3, salt. Chili KNO3 Indian इंडियन, salt. KNO3 इंडियन है और NaNO3 चिली सॉल्ट पेटर है। Yes, Yes, sir. sir. फॉस्फेट पढ़ा है तुमने, कैल्शियम 3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaX2, इसे बोलते हैं एपेटाइटोर, राइट। Yes, Yes, sir. sir. तो ये बहुत माइनॉरिटी में मिलते हैं, मेजरली किस में फॉर्म में मिलेंगे तुम लोगों को, ये ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक। Yes, क्लियर है। sir. जो अगले हैं सीक्वेंस में, ये वाले, ये तुमको दोनों में मिलेंगे। ऑक्साइड तो होते ही हैं, ऑक्साइड तो किसका नहीं होता, ऑक्साइड के अलावा सल्फाइड भी होता है इनका और कार्बोनेट भी होता है, ठीक। और जो ये लेस रिएक्टिव वाले हैं, ये ऑक्साइड तो कम ही मिलता है इनका, बट ज्यादातर इनका सल्फाइड मिलता है या फिर कार्बोनेट, जिसमें ये प्रेफरेंशियल है, सल्फाइड मिलना ज्यादा प्रेफरेंशियल। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ऑक्साइड से तकलीफ नहीं है, तो मुझे क्या, किसी को भी तकलीफ नहीं ऑक्साइड से, पर ऑक्सीजन किसी और से निकलवाना इजी होता है, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी लगभग हर एलिमेंट को होती है कि वो ऑक्साइड बने, करेक्ट। Yes, sir. हर एलिमेंट सल्फाइड या कार्बोनेट नहीं बनना चाहता क्योंकि वो अनस्टेबल से होते हैं, राइट। सल्फाइड बड़ा एनायन है, कार्बोनेट बड़ा एनायन है, क्या होगा, Repulsion. सल्फाइड, राइट। तो प्रॉब्लम यही है कि यार हर कोई नहीं बनना चाहता, फिर क्या किया जाए भाई, फिर जो ऑक्साइड है उसको तो डायरेक्ट भेज देंगे स्मेल्टिंग के लिए, उसको डायरेक्ट भेज देंगे स्मेल्टिंग के लिए, पिघला के रिड्यूस करना।
पर जो सल्फाइड है उसको पहले रोस्ट किया जाता है, ठीक है। रोस्ट मतलब हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। सर जैसे एग्जांपल सिंपल देता हूं, लेड सल्फाइड है, इसका नाम है गलीना, ठीक है। लेड सल्फाइड को O2 में हीट किया, एक तो बन गया PbO प्लस SO2। क्यों? ऑक्साइड इज easier to reduce than sulfide। एक मिनट जरा, ऑक्साइड इज easy to reduce than sulfide, ठीक है। रोस्टेड प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट किया जब तक इसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक, और उसके वजह से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अगर ऑक्साइड बन गया, अब इसको हम स्मेल्टिंग के लिए भेज सकते हैं, करेक्ट है। Yes, sir. अब वैसे Yes, sir. अब वैसे ही कार्बोनेट कार्बोनेट जो है इसको कैल्सिनेट करते हैं। जो कैल्सिनेट होता है इसका मतलब होता है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, जिसका एग्जाम्पल तुमने बहुत बार पढ़ा है शायद, लाइमस्टोन, रिमेंबर। Yes, sir. Yes, sir. और इसको तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम के जमाने से इक्वेशन इस्तेमाल की है तुम लोगों ने। इसमें एयर नहीं लगती, हीट कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, क्लियर है। Yes, sir. एक बार ऑक्साइड बन गया, अब इसको हम स्मेल्टिंग पे भेज सकते हैं, क्लियर है। तो Yes, sir. मेरे को ये समझाने का बस एक ही रीजन था, बिफोर रिडक्शन कैन एक्चुअली बिगिन, बिफोर रिडक्शन कैन एक्चुअली बिगिन, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म इज ऑब्टेन्ड। Oxide form is obtained that is easiest to reduce, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बढ़िया है। ओके, अब ऑक्साइड रिड्यूस करने से पहले कोई इसमें कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट आउट है इनकेस तो? No, sir. प्रोसेस ही है सिंपल, मुझे बताना, तुम्हें याद करना है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मेरे पास 3 ऑप्शंस है, ठीक है। Al2O3 से एल्यूमिनियम बनाना है, ठीक है। Fe2O3 से आयरन निकालना है, पिग आयरन, ठीक। और क्या था एक और चीज, हाँ, HGS सिनाबार
ठीक है, HGS सिनाबार जो है, इससे मुझे HG बनाना है। ठीक, मेरे पास 3 ऑप्शन है, राइट। अब Yes, sir. तीनों के तरीके अलग अलग है। जैसे ये वाला जो है, इसको इलेक्ट्रो रिडक्शन से करना पड़ेगा। इसको रिडक्शन विथ कॉपर, रिडक्शन विथ कार्बन इन अ ब्लास्ट फर्नेस। और HGS को तो ऐसा है HGS तो ऐसा है, पहले इसको रोस्ट करूंगा, HGO, फिर जो HGO है ना प्लस HGS, यही हमको दे देगा मर्क्यूरी प्लस SO2। ठीक है, क्योंकि कमजोर मेटल का ऑक्साइड है, कहां टिक पाएगा हाई टेम्परेचर पे। कमजोर मेटल का ऑक्साइड है, कहां टिक पाएगा, कम टेम्परेचर पे, राइट। Yes, बट sir. ऐसे बताना कैसे इजी होगा, मतलब ये तो हमको याद है, कोई तरीका तो होगा नहीं बताने का। कोई तरीका तो होगा ही बताने का, रिडक्शन के लिए कैसे। तो क्या किया था, एक साइंटिस्ट था, हाँ, एक साइंटिस्ट था एलिंगम नाम का, शायद मद्रास से हो, आई डोंट नो। एलिंगम नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करता था। उसने इक्वेशन जो यूज तुम करते हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में यूज किया, डेल्टा जी वर्सेस टी में। करेक्ट। अब Yes, sir. बताओ मुझे उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन। Straight line. स्ट्रेट लाइन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहां से पीछे जाऊं। ठीक है, तो रिडक्शन जो है, रिडक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। करेक्ट, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. और इस प्रोसेस में डेल्टा एस ऑलरेडी नेगेटिव है। सर कैसे, खुद सोचो ना। Al2O3 है, ये ऑक्साइड है, करेक्ट, इससे Al बना रहे हो, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड मेटल, करेक्ट। तो यार ये ज्यादा रैंडम है, ये कम रैंडम, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का, ऐसे ग्राफ बनेंगे, मैं अलग बना रहा हूं। ओहो,
ठीक है, अब इस तरफ क्या है, ये मैंने अलग अलग बना के रखे, ठीक है। डेल्टा जी है, इस पॉइंट पे 0 है, या मान लो -100 होगा, -200 एंड सो ऑन, इधर जाके -1000 मान लेते हैं, ठीक है। और इधर टेम्परेचर है। अब जैसे मान लो ये नीचे वाली लाइन जो है, जो नीचे वाली लाइन है ये वाली, ये है Al प्लस O2 गिव्स Al2O3, करेक्ट। ऊपर जो लाइन है ये शायद सिल्वर की है, Ag प्लस O2 गिव्स Ag। बीच में कहीं यहां आयरन होगा, ग्रीन वाला, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। ये शायद कार्बन की लाइन है, C प्लस O2 गिव्स, एक मिनट, कार्बन की लाइन नीचे आता हूं मैं, हाँ ये नहीं है, क्या हुआ सर ये? कार्बन की लाइन थोड़ी स्ट्रेट है। अरे सबकी स्ट्रेट है, छोड़ना, मुझे क्या पता किसकी क्या है। ये क्या हुआ पर, the hell just happened? ठीक, आ गया। सर हाँ एफई की ग्रीन वाली है। हाँ, मतलब मैं रैंडम बना रहा हूँ, रैंडम बना रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली कौन सी किसकी लाइन है किसको पता होता है, एक्चुअली डायग्राम इंस्टेड भी देकर रखा हुआ है। मुझे तो सिर्फ समझाना है तुमको, रीड कैसे करना है इसको, मुझे कौन सा एग्जैक्ट बना के देखना है तुम लोगों को। ओके सर। Ag2O और कार्बन क्या डाल देता हूँ, C प्लस O2, ठीक है, गिव CO2, ऐसा बना देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो, खुद सोचो, जिस ऑक्साइड का डेल्टा जी नेगेटिव कम नेगेटिव हो, उसका ऑक्साइड स्टेबल तो है नहीं, करेक्ट। जिसका डेल्टा जी लेस नेगेटिव होगा वो लेस स्टेबल होगा ना, क्योंकि जितना नेगेटिव डेल्टा जी उतना स्पॉन्टेनियस, उतना वो स्टेबल, राइट। तो एक चीज है, लेस नेगेटिव डेल्टा जी मींस लेस स्टेबल, लेस स्टेबल क्या था, ऑक्साइड, करेक्ट, सही। तो भाई यस सर। सिल्वर के ऑक्साइड जो होते हैं उसको तो बस हीट कर दो, जिस पॉइंट पे डेल्टा जी 0 हो गया वो अपना भी टूट के Ag बन जाएगा, राइट, करेक्ट। यस सर। जैसे ही इसका डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो गया, Ag2 तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्पॉन्टेनियस ही नहीं है वो तो, राइट, यस और नो? यस सर। यस सर। जी सर। ओके, अब आगे, जो नीचे वाले ऑक्साइड्स हैं, अगर आयरन है, इसका तो भगवान ही जाने कहां जाके इसका डेल्टा जी 0 के ऊपर जाएगा, राइट। और इतना टेम्परेचर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, करेक्ट, यस और नो? सही। यस सर। यस सर। बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव, एक सर पर्टिकुलर अफोर्ड टेम्परेचर कैसे के नहीं कर अबव, सकते? हाँ, सर अफोर्ड कैसे नहीं कर सकते मतलब? इतना टेम्परेचर होगा लगभग 2000 से लेकर 3000 केल्विन के बीच में। इतना इतना टेम्परेचर लाने के लिए कितना एयरगन खर्च होगा, तू खुद सोच, कितना फ्यूल खर्च होगा इतना टेम्परेचर लाने के लिए, राइट। ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कैसे, फ्यूल जला के ना। हाँ जी सर। अब फ्यूल जलाने में जो पैसा खर्च होगा, उससे अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकले, क्या चलेगा फिर? सेलिंग प्राइस तो फिक्स्ड है, तुम्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा ना। अब तुमने सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा दिया फ्यूल में, तो आगे करोगे क्या फिर आयरन इंडस्ट्री में, राइट। एज आई हाँ टोल्ड जी यू, सर। कंडीशन फाइनेंशियल भी होती है। जैसे यार ये कितना है, तो 500 के लिए इतना अफोर्ड कर सकते हैं, और सिल्वर और बिकता ही महंगा है, राइट। सिल्वर बिकता ही महंगा है, तो ये 500-600 केल्विन चल जाएगा, इसके लिए वर्थ इट है, करेक्ट। पर आयरन को अगर ऐसे तोड़ना पड़े 2000 केल्विन 4000 केल्विन पे, यार वो तो वर्थ इट नहीं ना, और आयरन उतना महंगा नहीं बिकता सिल्वर जितना, एग्रीड। यस सर। तो देखो, एक नोटिस करो, एक पॉइंट पे ब्लू और कहते हैं ग्रीन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो। यस सर। अगर जो भी ये चीज है शायद CO है,
CO प्लस O2 गिव्स CO2। अब क्या है इस टेम्परेचर के पीछे, अगर उसको ढंग से ड्रॉ करूं एक बार जरा मैं इसको सेव कर देता हूं, तो दोबारा खोल दूंगा एज अ डायग्राम। अब जरा ध्यान से इस ग्राफ को पहले पढ़ना सीखो, इस एलिंगम डायग्राम को। डेल्टा जी, ठीक है, और टी, यहां पे डेल्टा जी 0 है, यहां पे डेल्टा जी -1000 है, ऐसा मान लेते हैं। टेम्परेचर यहाँ 0 केल्विन है, यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम है, 2000-3000 केल्विन है। अब मैं दो ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ओके, ये पॉइंट सब लोग नोटिस करो, ये एक टेम्परेचर है, ठीक है, सब लोग ये पॉइंट नोटिस करो, ये एक टेम्परेचर है। नीचे M प्लस O2 गिव्स MO है, रेड वाला ग्राफ, और ग्रीन वाला है N प्लस O2 गिव्स NO2। अब ये M और N क्या है मुझे नहीं पता, ठीक, N नाइट्रोजन नहीं, बस ध्यान रखना। क्लियर है? ओके। अब मेरे को क्या है, मुझे रिड्यूस करना है MO2 बाय N, मतलब मुझे ये रिएक्शन करनी है। अब मुझे बताओ इस T' टेम्परेचर पे इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा? बताओ, ग्राफ रीड कर पा रहे हो? बताओ, T' टेम्परेचर जो ये बनाया है मैंने, इस पे इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा? बताओ, बोलो कोई। जिस टेम्परेचर पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? 0। एग्जैक्टली exactly, 0 हो जाएगी। सही है। अब डेल्टा जीरो का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब अगर आइडिया लग गया तो मुझे बताओ, T लेस देन T' एंड T ग्रेटर देन T', दो केस लेते हैं, इन दोनों पे डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? T less than T dash negative, greater than T dash positive. करेक्ट। तो मुझे बताओ इसका स्पॉन्टेनियस रिडक्शन लेस टेम्परेचर पे होगा या मोर? Less temperature. Less. करेक्ट, तो ये हमारे लिए करना इजी है। करेक्ट। Yes, sir. बट अगर हमको इन केस रिड्यूस करना होता NO2 बाय M, तो इस बार स्पॉन्टेनिटी कहां मिलती? हायर टेम्परेचर। Higher temperature. अब नोटिस करो, लोअर टेम्परेचर पे M का प्लॉट लो है और हायर टेम्परेचर पे N का प्लॉट लो है। करेक्ट? Yes, sir. तो एक सिंपल सी लाइन लिखूंगा, ये ही तुमको एलिंगम डायग्राम रीड करने में काम आएगी। गिवन टेम्परेचर पे ठीक है, लोअर प्लॉट का एलिमेंट, लोअर प्लॉट का एलिमेंट अपर प्लॉट के ऑक्साइड को
अपर प्लॉट के ऑक्साइड को स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस करता है गिवन टेम्परेचर पे लोअर प्लॉट के एलिमेंट अपर प्लॉट के ऑक्साइड को स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस करता है। क्लियर है? Yes, sir. दिख रहा है ना, लोअर टेम्परेचर पे एम कर रहा था, करेक्ट? Yes, sir. यही हो रहा था ना। अगर लोअर टेम्परेचर यूज कर रहा हूं मैं तो एक मिनट, क्या आ रहा था, दोबारा करना। सर उल्टा नहीं लिख दिया ये? उल्टा नहीं लिख दिया शायद मैंने, उल्टा लिख दिया सर। हाँ जी, यस सर, उल्टा। मुझे डेल्टा जी का लग रहा है उल्टा लिखा है मैंने वहां पे। एक बार दोबारा चेक करो, लोअर टेम्परेचर पे डेल्टा जी किसका ज्यादा आ रहा है? एक बार दोबारा चेक कर अरमान इसको। एन का ज्यादा आ रहा है। एक मिनट, कैसे पता है कैसे चेक करना है? सुनो ध्यान से, तभी तो सोचो, मैं पढ़ा तो यही है। लोअर रीड का सिंपल तरीका यही होता है, लोअर का मेटल ऊपर वाले के ऑक्साइड को स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस करता है। बट फिर अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे गलती की हुई है, फिर यहाँ पे इधर पे इसके सेंसर उल्टे होंगे। दोबारा चेक करता हूँ, एक बार चेक कर, दोबारा चेक करता हूँ। ये रिएक्शन कैसे बनी होगी? ये रिएक्शन बनी होगी ऊपर वाली रिएक्शन को नीचे वाली रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करके। हाँ जी सर। ओके, और नीचे वाले का डेल्टा जी मोर नेगेटिव है। हाँ जी सर। अरे भाई, ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। अरे यार, तभी सोचू बाकी सब कुछ ठीक है पूरे इक्वेशन में, हाँ जी सर। बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, यहाँ गलती हो गई थी, बाकी पूरा जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही लिखा हुआ है। एक मिनट, दोबारा एक बार सुबह स्टार्टिंग से कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अबे यार, ये हटता क्यों नहीं? डेल्टा जी कहाँ गया? इस पे पॉजिटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? करके देखा मैंने अभी, इसका मोर नेगेटिव, इसका लेस नेगेटिव, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बन रही है इक्वेशन ये वाली, और ये पॉजिटिव आ रहा है। तो स्पॉन्टेनियस रिडक्शन यहां पे आ जाएगा एट हायर टेम्परेचर, और यहां पे आ जाएगा लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अभी क्लियर है? यहां तक उल्टा हो गया एग्जैक्टली। हाँ जी सर। ठीक है, अब इतना यहां तक क्लियर था थर्मोडायनेमिक्स से। अब देखो, लोअर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे एन स्पॉन्टेनियसली एम को रिड्यूस कर रहा है, MO2 को, और लोअर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? एम स्पॉन्टेनियस रिड्यूस कर रहा है NO2 को, राइट? तो जो मैंने ये लाइन लिखी है इसको ध्यान रखना, जो मैंने लाइन लिखी है इसको ध्यान रखना। किसी गिवन टेम्परेचर पे लोअर प्लॉट का एलिमेंट अपर प्लॉट के ऑक्साइड को स्पॉन्टेनियस रिड्यूस करता है। इतना याद रखोगे, डायग्राम पढ़ना इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, एक मिनट, एग्जाम्पल देता हूं। मेटलर्जी, अरे मजाक बना के रखा है, फेल टू लोड डॉक्यूमेंट। रैम भी कम हो गई ना, 1 GB, तभी तो। कहाँ गया? ये रहा डायग्राम, किधर है यार डायग्राम? इधर तो था एलिंगम डायग्राम, ये रहा डायग्राम। कहाँ है इसका? हाँ ये रहा, हाँ देखो देखो। अब देखो, इस डायग्राम को जरा मैं इनलार्ज कर देता हूं, ठीक है? अब इस पॉइंट ए को देखो सब लोग, जो ये पॉइंट ए है इसको देखो, ये लगभग हो रहा है 1250 डिग्री सेल्सियस, राइट? करेक्ट? यस सर। अब 1250 से कम टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे, तुमको पता ही है Mg मोर रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से,
करेक्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो sir. MgAl2O3 को रिड्यूस कर सकता है, बट Al MgO को रिड्यूस नहीं कर सकता, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. हायर टेम्परेचर पे ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर गए, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये ग्राफ अब Mg का है और ये ग्राफ Al का है, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, तो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? एल्यूमिनियम MgO को रिड्यूस कर पाएगा बट MgAl2O3 को नहीं, करेक्ट? Yes, sir. वैसे ही Yes, आयरन की sir. बात है, वैसे ही आयरन की बात है, ठीक है? आयरन का और FeO, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे, सॉरी हाँ, लोअर टेम्परेचर पे CO इसको रिड्यूस कर सकता है, FeO को। टेम्परेचर से ज्यादा हाई हो गया तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, Yes, sir. करेक्ट? यहां तक बात क्लियर Yes, है? sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, जैसे ऊपर वाला जो प्लॉट है ये तो यार हीट ही कर दो, सिल्वर जो होता है, सिल्वर गोल्ड जो होता है, टूट जाएंगे। नीचे वाले जो बीच में प्लॉट्स आ रहे हैं ये वाले, इनको कार्बन से रिड्यूस किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्मेल्टिंग। अब एक बात बताओ, इतना सब तो क्लियर है, अब मुझे एल्यूमिनियम को, Al2O3 को कार्बन से रिड्यूस करना है, करेक्ट? मेरा टास्क है Al2O3, बॉक्साइड भी तो बनाना है मुझे, एल्यूमिनियम चाहिए ना मुझे बॉक्साइड से, करेक्ट? अभी इस टेम्परेचर पे तो इसका प्लॉट नीचे है, इसका प्लॉट ऊपर है, राइट? Yes, sir. कहीं कहां जाके मिलेगा भगवान ही जाने, कहां जाके मिलेगा भगवान ही जाने, और ये टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ऊपर हो गया। हाँ जी सर। अब Yes, मुझे sir. बताओ, कार्बन के साथ Al2O3 रिड्यूस करके Al बनाना, और एल्यूमिनियम को तुम्हें पता है बिकता कितना अच्छा है वो, राइट? लोग तो फेंक देते उसके बर्तन Yes. तो एल्यूमिनियम के। हाँ जी सर। तो ये तो वैसी बात हो गई, 4 करोड़ रुपए लग गए प्रोडक्शन में और 4 रुपए का बिका, राइट? हाँ जी सर। तो हाँ जी सर। Yes, Al2O3 को Yes, ऑब्वियसली sir. कार्बन से रिड्यूस करना मैं किसी को नहीं बोलूंगा प्रेफर करे, राइट? Yes, Yes. आयरन का ठीक है, इतना अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया, करेक्ट है ना? तो Yes, ऊपर sir. वाले तो अपने आप ही रिड्यूस हो रहे थे, उनको टेंशन नहीं, बीच वालों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, पर नीचे वालों के लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कुछ नहीं कर पा रहे बाबा, तो इनको किससे करना पड़ता है? इलेक्ट्रो से। क्लियर है? Yes, sir. तो सब लोग को एलिंगम डायग्राम पढ़ने का बेसिक समझ में आ गया। एक गिवन टेम्परेचर पे नीचे वाले का एलिमेंट ऊपर वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, अगर तुमने वो सही कर दिया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? मुझे ये बताओ, क्या 1200 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 1200 डिग्री सेल्सियस पे तुम जिंक का इस्तेमाल करके, ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस, क्या तुम जिंक से आयरन को रिड्यूस कर सकते हो? आयरन ऑक्साइड को चेक। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. कैसे किया तुम लोगों ने? पहले Yes, सीधा sir. सीधा सीधा प्लॉट बना दिया होगा, एक तो 1200 से ऐसा ऊपर जाके, तो 1200 से वर्टिकल खींच दिया होगा, राइट? ओह 1200 उधर नहीं है, 1200 से ऐसे ऊपर प्लॉट खींच दिया, राइट? अब कौन सी चीज चाहिए अपने को? जिंक। जिंक ये रहा, जिंक ये रहा, राइट? और Yes, आयरन sir. ऊपर है. ऊपर है। नीचे वाले का एलिमेंट ऊपर वाले के ऑक्साइड को करता स्पॉन्टेनियस रिड्यूस, तो तुम्हारा आयरन और जिंक से आराम से रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. एवरीवन, सब लोग रीड कर Yes, लोगे sir. जितने भी हो यहाँ पे? Yes, sir. Yes sir. हाँ sir. जी। ओके, पूरी क्लास तो हाँ नहीं जी, आ सर। रही है, पूरी क्लास तो नहीं आ रही, चलो अच्छी बात है।
रिकॉर्डिंग देखेंगे वो लोग। अब जितने लोगों ने मेटलर्जी एक्स्ट्रा की बैठ के मेरे साथ, अच्छी बात है, तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मेटलर्जी क्वेश्चन इजी होता है, सिर्फ और पूछ रहे होते हैं, इसका पूछ रहे हैं कि बताओ किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस। तो सबको ये रीड करना आ गया, श्योर हो? यस सर। हाँ Yes, जी sir. सर। हाँ इतना ही जी सर। चाहिए, इतना ही चाहिए अपने को, ठीक है? यस। ओके, सर अब सुनो ध्यान से। सर हाँ जो पीछे आपने ग्राफ दिखाया था एक बार, वो हाँ, कर रहा हूँ, वो भी ओपन कर रहा हूँ मैं। मैंने ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बनाया, ठीक है, रैंडम है मेरा ग्राफ। नहीं नहीं सर, जो आपने पीछे ग्राफ दिखाया था एनसीईआरटी का, वो बोला। अच्छा, वो वाला? हाँ जी, एक बार दिखाना सर। हाँ, ये रहा। इसमें आपने 1200 पूछा था जिंक और आयरन का, मतलब इससे पहले जो टेम्परेचर उनमें भी हो सकता है फिर तो। उसमें भी हो सकता है, मैं तो रैंडम टेम्परेचर दे रहा हूँ तुम लोग को मैं। अच्छा तो एक और कहीं देता से हूँ, भी- चल एक और देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ जी। 800 डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या कार्बन, 800 डिग्री से 800 नहीं, थोड़ा कम देता हूं मैं, 350 डिग्री सेल्सियस पे क्या कार्बन आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? ट्राई कर, एक मिनट सर। करो नो। करो। बस। नहीं सर। नो सर। तो टेम्परेचर 300 है। 300, हाँ यस सर। ठीक है। अब 300 पे इनकी लाइंस भी कर दो, कहते हैं हाईलाइट। ये आयरन की लाइन है, हाँ सर जी नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। ये शंभू की आवाज थी क्या? शंभू, सर वो तो है ही नहीं क्लास में। चल अच्छा, हाँ फिजिक्स क्लास चलती रहती है उन लोगों की ना, हाँ ठीक है, एनीवे ओके। ऑल राइट, अब देखो, ये इसका प्लॉट है आयरन का, ये प्लॉट नीचे है और कार्बन का प्लॉट ऊपर है, और नीचे वाले का एलिमेंट ऊपर वाले के ऑक्साइड को करता है रिड्यूस, उल्टा नहीं हो सकता स्पॉन्टेनियसली। तो 300 पे नहीं होगा, मिनिमम हमको 400 से ज्यादा चाहिए ये टेम्परेचर रिडक्शन के लिए, राइट? यस सर। सर क्लियर यस है? सर। अभी सब रीड कर लोगे? यस Yes, Yes, सर। sir. यस सर। हाँ जी ओके सर। ओके, चलो ये तो हो गया। अब सुनो, 3 रिडक्शन प्रोसेस है। पहला है, और इसमें टर्म्स याद रखना, सेल्फ या ऑटो रिडक्शन ऑफ कॉपर पायराइट इन रेवेरोबोरेटरी फर्नेस। अब सुनो, होता क्या बताता हूं पहले। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो एक बात तो क्लियर हो गई, पायराइट नाम शब्द सुन के सबसे पहले सल्फाइड्स ढूंढना। देखो ठीक है ना, आयरन पायराइट भी FeS2 होता है, जिसको आयरन ग्लांस भी कहते हैं, राइट? तो पायराइट ग्लांस नाम सुन के सबसे पहले सल्फाइड्स देखना, ठीक है? ये बात ध्यान रख लो, पायराइट या फिर ग्लांस आर फॉर सल्फाइड्स, ठीक है? अब नियम कानून के हिसाब से जो पहला स्टेप होगा वो हो जाएगा रोस्टिंग, करेक्ट? Yes, CuFeS2 इसको ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो बनता है Cu2S इनफैक्ट प्लस Fe2O3 प्लस SO2। किसी को पता है आयरन ऑक्साइड पहले क्यों बना, कॉपर क्यों नहीं? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। एग्जैक्टली
more reactive. इस मिक्सचर को जो पहले मिलता है हम लोगों को, इसे हम बोलते हैं कॉपर मट्टी. ठीक है, याद रखना कॉपर मेट क्या होता है. क्लियर है पहला वाला पार्ट? Yes, sir. सेकेंड पार्ट है कंप्लीट रोस्टिंग. ऑफ Cu2s. तो कैसे होगी? कहाँ गया? Cu2s plus O2 gives Cu2O. हाँ, और क्या, क्यूप्राइड बन जाएगा. अब इसकी कम रिएक्टिविटी का फायदा उठा के इनका हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स. ठीक है. स्टेप 3, इंट्रा मॉलिक्यूलर redox Cu2s plus Cu2O gives copper plus SO2. क्लियर है? इसको Yes, sir. कहते हैं हम लोग ब्लिस्टर कॉपर. ठीक है. Yes, sir. अब यहां तक लोग सोच रहे हैं सर इसका क्या काम आ रहा है. बताता हूं. ये काम इधर आ रहा है. जो आयरन ओर है, जस्ट हाईलाइटेड डिफरेंट. जो आयरन ओर है Fe2O3, ये SiO2 के साथ मिलके बनाता है बेसिक फ्लक्स यानी कि स्लैग. अब ये स्लैग करता क्या है? ऐसा क्या करता है स्लैग की जरूरत पड़ती है इसकी? तो दिखाता हूं डायग्राम में. ये कौन सा था? आयरन वाला ही था. हाँ, ये देखो. ठीक है, इधर देखो सब लोग ध्यान से. ये जो स्लैग बन रहा है ना, ये डायग्राम में देखना, ये स्लैग ऊपर आ चला जाता है. ये उसका डायग्राम आयरन वाले का, बट काम वही है. इसमें अगर बनाया है इनने तो नहीं बनाया डायग्राम, निकम्मे साले, कुछ भी नहीं करते. ठीक है, ये कहाँ गया? हाँ, जो स्लैग है ये हल्का होता है और इनफ्यूजिबल होता है. मतलब दोबारा मेल्ट नहीं होता. एक बार जम जाए फिर मेल्ट नहीं होता दोबारा. ये जो स्लैग है ये बेसिकली प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो तो बाजू से ही निकल रहा है ना मोल्टन आयरन के. करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. अब खुद सोचो, मोल्टन आयरन के बाजू में ऑक्सीजन निकल रहा है, उसको वापस ऑक्साइड नहीं बना देगा वो? हाँ जी. Yes, उसको sir. वापस ऑक्सीजन बना देगा. अब सिंस वो वापस ऑक्साइड बन सकता है, तो मोल्टन स्लैग ऊपर इकट्ठा होके उसको एक कवर दे रहा है कि वो दोबारा ऑक्सीजन से इंटरेक्ट ही ना करे. क्लियर है? तो स्लैग का काम बेसिकली क्या होता है? इट इज लाइटर देन मोल्टन मेटल, देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स रिवर्स ऑक्सीडेशन ऑफ स्मेल्टेड मेटल. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके. अच्छा सुनो, कॉपर वाला तो हो गया. तुम लोग को एलिंगम सबको समझ में आ गया? श्योर हो? हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इट्स 9:30 ऑलरेडी. इनऑर्गेनिक आधे घंटे ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, मैंने फिर भी 1 घंटा पढ़ा दी. अभी ब्लास्ट फर्नेस एक अच्छा टॉपिक है. ठीक है. आई डोंट नो रूइन ऑन जर्नल और एनीथिंग एनीवेयर एल्स. और उसके बाद जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है ये वाले दोनों. तो ये मैं कल पढ़ा के, सॉरी कल नहीं, कल तो VTS है और VTS में अभी नहीं आ रहा, अगले VTS में आ रहा है. तो ये मैं प्रॉपरली पढ़ा के इसको अच्छे से थर्सडे को खत्म कर दूंगा. क्लियर है? Yes, जो sir. भी Yes, चीजें sir. चाहिए. जी सर. और इस चैप्टर की NCERT पूरी पढ़ना, सिर्फ वर्ड्स के लिए.
ठीक है ना? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी तुम लोग फिलहाल तो इतना इतना भी अभी रहने दो उसको, इतना भी होता है, ठीक है। इसको अपन लोग कहते हैं एलिंगम हो चुका है, अब जल्दी से कहते हैं उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस भी हो जाएगा। कॉपर तो बता ही दिया मैंने, कॉपर मेटे क्या होता है, ऑल दैट समथिंग। क्लियर है एवरीवन? हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी ठीक सर। है, तो इतना कर लो फिलहाल के लिए, बाकी करते हैं थर्सडे को, खत्म करते हैं चैप्टर को। सर, वो पेंट वाला पेज सेव कर लो लास्ट वाला। हाँ वो कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, बट पेंट वाला पेज ये, हाँ सर हाँ सर कॉपर मट्टे में यहाँ पे Cu2s और FeS है। Cu2 Cu2s और FeS FES कहाँ से आ गया? FU बन जाएगा वो, मिसप्रिंट कर लिखा दिया हो, हुआ कोई है। बड़ी बात नहीं है। जैसे उन्होंने एक और गलती की है बहुत बड़ी वाली, नोटिस किया हो, Fe2O3 की जगह FU लिख दिया। यस सर। हाँ सेम गलती करके रखी इन लोगों ने। तो कॉपर मट्टे कहाँ पे लिखा हुआ है? ये ऊपर मट्टे का है, मट्टे मट्टे, हाँ ये रहा। ये रहा सर फर्स्ट में। अच्छा हाँ, इसको FU करना भूल गए, FES तो होता ही नहीं इसमें, देखो ध्यान से, FES तो कहीं है ही नहीं, दिख रहा है नो सर। यहाँ पे है, पर ये तो पहली रिएक्शन में हो जाता है, पहली रिएक्शन ही यही है। इसमें एक्चुअली थोड़ी सी गलतियां करके रखी है, मतलब टेक्निकल गलतियां हैं, आई एम नॉट सेइंग, मतलब कहता है वो थ्योरेटिकल, क्योंकि ऑब्वियसली फैक्ट्री कभी देखी नहीं होगी इन लोगों ने आज तक, ये तो सिर्फ लिख दिया है थ्योरी के बेस पे। इसी का पैसेज 2011 के IIT जी एडवांस में आया था, सेम पैसेज था इसके ऊपर, वहां दिया हुआ था, ठीक है। तो मेरे को कॉपर मट्टे वहां से याद है, ये चैप्टर तो छोड़ के गया था एग्जाम में अपने, मेटलर्जी, मतलब रिएक्शन रिएक्शन पढ़ ली थी और कुछ नहीं किया था, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर सर टुडे। हाँ क्या? जो पैसेजेस आते हैं, हाँ जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है पैसेज में, रियल होती है? IIT एडवांस में इतने आए सबकी रियल थी, ओके सर। IIT एडवांस में इतने भी आए सबकी रियल थी, केस स्टडीज थी प्रॉपर। वो तो जो हम लोग बनाते हैं टेस्ट सीरीज के उसमें कोचिंग वाले, हमारे में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, ओके सर। ठीक है। अब कहने को तो तुम एक बात नोटिस करो बैठ के, मतलब मैं सोच रहा था कोई तो नोटिस कर रहा होगा, इसमें बहुत बड़ा झोल है इस डायग्राम में, बताओ। C+O2 को CO2 CO का नहीं, एलिंगम डायग्राम में डेल्टा जी इस्तेमाल किया जा रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, राइट? यस सर। यस सर। ये तुम कब इस्तेमाल कर सकते हो? जब इक्विलिब्रियम होता है, राइट? यस सर। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में इन क्लोज्ड कंटेनर, एक भी फर्नेस क्लोज्ड नहीं है, सारे फर्नेस में ओपनिंग्स हैं, करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम वाली थ्योरी इस्तेमाल करके अगर इरिवर्सिबल पे लगा रहे हो तो झोल तो होगा ही ना। तो एग्जैक्ट तो कुछ पता ही नहीं किसी को भी, सारा का सारा थ्योरेटिकल ही है। इसमें शायद लिखा भी है कहीं पे, इसमें लिखा भी है, आई थिंक ऊपर कहीं लिखा है बड़ा झोल कुछ है इस टाइप से, वो लिखा भी शायद। लिमिटेशंस ये रहा, पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। काइनेटिक्स तो पता ही नहीं, पता ही नहीं कितना फास्ट कितना स्लो, ठीक है। और ये इस पे बेस्ड है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। खुद लिखा है नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज रिएक्टेंट वुड बी सॉलिड हाउ इट कैन एक्सप्लेन रिएक्शन स्लगिश इन एवरी स्पीच, मतलब रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही, बता सकता है, बट किसके बेसिस पे लिखा गया? इक्विलिब्रियम के बेसिस पे। और इक्विलिब्रियम कैसे होकर सारे सॉलिड हुए? तो मान लो सारे सॉलिड है, इक्विलिब्रियम कैसे होगा फिर, राइट? यस सर। आई बात समझ में? तो हम लोग ने जो बना के रखा है ये सब भी मतलब उस पे एक थ्योरी पे है कि ऐसा हो सकता है, काफी हद तक सही प्रूव हो जाती है, क्योंकि तुमको पता है एल्यूमिनियम को हाई टेम्परेचर रिडक्शन नहीं करते, सेल के अंदर करते हैं। सिल्वर की जरूरत ही नहीं है, हीट कर तो टूट जाता है अपने आप, फ्री स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करना चाहता है वो। आयरन, आयरन के लिए कार्बन चाहिए होता है, ब्लास्ट फर्नेस।
तो काफी तो प्रोडक्शन सही है, प्रेडिक्शन सही है, और काफी पैसे बच जाते हैं इस चक्कर में। अब पैसे बच रहे हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है इस चीज से? थ्योरी सही हो या गलत, राइट? यस सर। चलो बाकी काम करते थर्सडे को, ठीक है? दैट विल बी ऑल। Thank you, sir. ओके।